हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। देखिए, आज हम क्लास 10th का सर्कल चैप्टर करेंगे। सबसे पहले हम उसका बेसिक देखेंगे। बेसिक से आपको आगे बढ़ना है। तो हम अभी आपके एग्जाम बिल्कुल आपके सर के ऊपर है। जिस बच्चे ने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी, अगर वो अभी भी पढ़ना स्टार्ट कर दे, पढ़ाई स्टार्ट कर दे, तो भी वो अच्छे मार्क्स ला सकता है। बिल्कुल आपको अपनी कंसंट्रेशन और फोकस बना के आपको पढ़ाई करना है। और जो भी आपके पास सिलेबस, उसी से सिर्फ एनसीईआरटी अगर आप कर लेते हैं तो आप उसी एनसीईआरटी बुक से ही आप 90% इजीली ला सकते हैं। आपको कोई आरडी शर्मा, कोई अदर बुक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सर्कल जो है हम उसके बारे में जानते हैं। आप सबको इतना तो पता ही है, ये एक सर्कल है। यहाँ सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट से जो लाइन सर्कल की बाउंड्री पे टच करती है वो तुम्हारे पास क्या होती है? रेडियस होती है। अगर इसी रेडियस सेंटर से, ये जो सर्कल के सेंटर से लाइन दोनों टच करे, ये तुम्हारा क्या हो जाता है? डायामीटर हो जाता है। ये तुम्हारी क्या है? कोड है। तो ये सब चीजें आपको बेसिकली पता है। आपने 9th क्लास में क्या सीखा था? एरिया ऑफ सेक्टर, ये माइनर सेक्टर हो गया, ये मेजर सेक्टर हो गया। माइनर अर्क निकालनी, मेजर अर्क निकालनी, ये सब आपने 9th क्लास में सीखा था। आज आप नई चीज क्या देखेंगे, इसमें होता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल की बाउंड्री, सर्कल की जो यहाँ पर बाउंड्री पे, इस पॉइंट से, ये क्या होता है? टेंजेंट। आप कितने भी टेंजेंट एक सर्कल पे बना सकते हो। एक सर्कल पे बहुत सारी टेंजेंट हो सकती है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? सर्कल की बाउंड्री पे टच करना चाहिए। ये होता है टेंजेंट, इसको बोला जाता है टेंजेंट। अब आप इसी टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे क्लास 10th में। अब यहाँ पर आपके पास एक आता है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सर्कल के ऊपर कहीं भी टेंजेंट बना हुआ है और ये जो क्या होता है, रेडियस जो होते हैं उस टेंजेंट पे क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ऑलवेज टाइम वो हमेशा क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। टेंजेंट आपका कहीं पे भी बना हो या यहाँ बना हुआ हो, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट अगर बना हुआ है तो वो रेडियस से, सर्कल की जो सेंटर से लाइन ड्रॉ होती है, इसको आप रेडियस बोलते हैं, वो रेडियस हमेशा उस टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये एक आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। अब देखो, नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे। देखिए, ये आपके पास एक थ्योरम है, आपको थ्योरम याद रखनी है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है टू द रेडियस। ये चीज मैंने आपको बताई है कि सर्कल का कोई भी टेंजेंट है, उससे पे रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो टेंजेंट आप कहाँ से ड्रॉ करोगे? ये टेंजेंट जो सर्कल की बाहर बाउंड्री पे टच करे वो लाइन, वो होता है टेंजेंट। अब देखो, अगर एक सर्कल के अंदर आपसे पूछ ले कोई भी, अगर ये सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, इनसाइड है सर्कल के अंदर, तो यहां से क्या आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? भाई, ये जो पॉइंट है सर्कल के अंदर में है, तो यहां से आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। इस पॉइंट से आप एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो देयर इज अ नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं करेंगे, नो टेंजेंट। अगर ऐसे ही वो आपसे पूछ ले कि सर्कल की बाउंड्री पर अगर कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट से आप कितनी टेंजेंट बना सकते हैं? भाई, सर्कल की बाउंड्री पे पॉइंट है, तो इससे आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली वन टेंजेंट आप बना सकते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, ओनली वन टेंजेंट जो सर्कल की बाउंड्री इनसाइड है सर्कल के अंदर तो नो टेंजेंट, अगर बाउंड्री पे है तो ओनली वन टेंजेंट। देयर इज अ वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू द सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, ओनली वन। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्कल की अगर बाहर कोई एक पॉइंट, इस पॉइंट से आप कितनी टेंजेंट इस पे ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए, ये सर्कल के बाहर पॉइंट है, सर्कल के बाहर पॉइंट है, तो देर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू ए पॉइंट लाई
आउटसाइड द सर्कल, जब आपके पास आउटसाइड कोई पॉइंट है, सर्कल के आउटसाइड में अगर आपके पॉइंट है, तो यहां से आप एग्जैक्टली 2 टेंजेंट बना सकते हैं सर्कल के ऊपर, ओनली 2 सर्कल। और ये जो क्या होंगे, एक पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होंगे। जब एक बाहर पॉइंट है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, उससे अगर आप टेंजेंट बनाते हो सर्कल के ऊपर, वो सर्कल दोनों क्या होते हैं, इक्वल। यहां पर जैसे नाम दे दिया बी सी ए, तो ये ए बी इक्वल क्या होगा, ए सी। ये आपके पास एक थ्योरम भी है। और यहाँ पर मान लिया सेंटर है, सेंटर से रेडियस इस पे क्या करेगी, परपेंडिकुलर डालेगी, तो ये OB और BC भी इक्वल होता है, क्यों, ये क्या है, रेडियस। तो ये इसके ऊपर बेसिक थ्योरम है, हम उस थ्योरम को करते हैं। उस थ्योरम का प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको विद स्टेटमेंट वो थ्योरम याद रखनी है। देखिए ये आपके पास थ्योरम है, इस थ्योरम का आपको प्रूफ भी करना है। The length of the tangent drawn from an external point to a circle are equal। अब आपको इसमें क्या बताना है, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होते हैं वो ऑलवेज टाइम इक्वल होते हैं, तो जब बाहर के पॉइंट से उस सर्कल के ऊपर क्या किया जाए, टेंजेंट बनाया जाए। देखिए ये सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट तुम्हारे पास कोई P हो गया, इस P पॉइंट से हमने यहाँ पर टेंजेंट बना दिया, ठीक है। ये P R नाम दे दिया, इसको Q। अच्छा यहाँ पर सर्कल का क्या होगा, सर्कल का सेंटर, सर्कल के सेंटर से ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और ये क्या है, OR और OQ क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दो, ये दोनों क्या है आपके पास, रेडियस है। अब इसमें आपको प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब आपको प्रूव दैट क्या करना है यहाँ पर, कि जो सर्कल का जो टेंजेंट है वो दोनों क्या है, PR इक्वल टू PQ। ये आपके पास क्या करना है, प्रूव। तो सबसे पहले आपको गिवन दैट लिखना है। यहाँ के ऊपर, यहाँ पर आपके पास गिवन क्या है, ये सर्कल है, गिवन जो OR और OQ ये क्या है, रेडियस, OR एंड OQ रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये आपके पास क्या है, इक्वल है, ये आपको पता है। और हमारे पास क्या गिवन है, थ्योरम नंबर 1 जो अभी बताई थी, कि जो रेडियस है सर्कल की, रेडियस जो OR है वो परपेंडिकुलर किस पे है, PR पे, एंड और जो OQ है वो परपेंडिकुलर किस पे है, PQ पे। ये चीज हमने थ्योरम नंबर 1 जो तुम्हारी थ्योरम नंबर 10.1 है उससे हमने अभी पढ़ा है। तो ये चीज आपके पास क्या है, गिवन है, तो आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे PR और PQ आपको इक्वल दिखानी है, तो यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, O और P को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो इसको इक्वल दिखाने के लिए सबसे पहले ये जो 2 ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रायंगल की 3 कंडीशन इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इन आर ट्रायंगल PRO एंड ट्रायंगल PQO, इन दोनों ट्रायंगल में, अब यहाँ पर आपको पता है OR इक्वल टू OQ, दोनों क्या है, रेडियस, ठीक है, एक ही सर्कल की रेडियस है। और जो OP लाइन है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन लाइन है। अच्छा तीसरा क्या है कि अब ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से एंगल ORP इक्वल टू एंगल OQP, ये दोनों एंगल क्या है, 90। तो 3 कंडीशन होने पर ये हमारे क्या होगी, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट होगी। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये OP PR इक्वल टू PQ, ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, दोनों क्या है, इक्वल। यही चीज आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, बिल्कुल इजी है। अब किसी के बेस आपके पास क्या है, एक्सरसाइज है, उसको हम करते हैं। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ये फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 24। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट,
लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या देगी आपके पास 24 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट ये आपके पास होगी, ये कितनी होगी 24। उसके बाद कह रहे हैं कि एंड द डिस्टेंस ऑफ अ क्यूब फ्रॉम द सेंटर इज 25। डिस्टेंस कोई क्यू पॉइंट आपके पास गिवन है, उसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, आपको रेडियस फाइंड आउट करनी, मतलब आपको ओटी बतानी है क्या होगी। अब आपको ये चीज तो पता है कि हमें ओटी फाइंड आउट करनी है। ये सर्कल की टेंजेंट है, ये टी क्यू टेंजेंट है, ओटी रेडियस है, तो ओटी परपेंडिकुलर टी क्यू परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो सर्कल की रेडियस है वो टेंजेंट पे ऑलवेज क्या रहती है परपेंडिकुलर होती है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर आपके पास क्या लगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ टी का स्क्वायर। आपको ओ टी निकालनी है तो ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू कितनी है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्यू कितनी है 24 का स्क्वायर प्लस ओ टी का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576। ये इधर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू ओटी। और ओटी का स्क्वायर अब आपके पास क्या हो जाएगा, आप इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना लेफ्ट बचेगा 49। तो ओटी आपके पास कितनी आ गई 49 का आप स्क्वायर रूट करेंगे प्लस माइनस 7। अब प्लस माइनस 7 यहाँ पर जो भी डिस्टेंस होती है, कोई भी लेंथ होती है, वो हमेशा पॉजिटिव में होती है, तो माइनस का तो आपको लेना ही नहीं है। तो यहाँ रेडियस ऑफ सर्कल कितनी होगी 7। तो इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन हैं जो तुम्हारी बुक में गिवन है एक्सरसाइज में, बिल्कुल इजी है, आप उनको इजीली कर सकते हैं। क्यों, जो सर्कल की रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। और पाइथागोरस थ्योरम आपने 8 और 9th क्लास में बहुत अच्छे से की है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपके एक्सरसाइज का। यहाँ पर ये डायग्राम आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। तो जो टीपी एंड टी क्यू है ये दोनों क्या है टेंजेंट है टू अ सर्कल विद अ सेंटर O, सो दैट एंगल POQ इज 110। तो फाइंड आउट करना है आपको PTQ एंगल, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। देखो ये क्वाड्रिलेटर आपको नजर आ रही है। क्वाड्रिलेटर की जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो हमेशा 180 होता है। अगर आपको यहां से भी ये भी याद में आ रहे हैं तो ये तो आपको याद ही होगा, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री। और एक क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो सबको आप ऐड करके 360 में से माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली ये क्वेश्चन है। तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, अपोजिट एंगल का सम होता है 180। तो आप इसको 180 में से माइनस कर देंगे 110, तो ये आपके पास कितना आ गया 70। तो ये एंगल आपके पास कितना हो गया 70। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ द टेंजेंट PA एंड PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या गिवन है, सर्कल है, P जो पॉइंट है वो आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से P पॉइंट से दो टेंजेंट है PA एंड PB। PA एंड PB सेंटर है वो A है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये टेंजेंट जो है इंक्लाइन हो रही है तो वो एंगल कितना बना रही है 80 डिग्री। आपको फाइंड आउट क्या करना है एंगल POA। भाई ये P पॉइंट है O पॉइंट है, तो POA ये आपको एंगल बताना है। तो आप कैसे बता पाएंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको शो करना है, बताना है कि ये जो एंगल है OP लाइन है, जो OP लाइन है इस एंगल को, एंगल APB को बाइसेक्ट कर रही है।
ये चीज आपको बतानी, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करनी है। तो उसके लिए फिर आप ये वाला एंगल इजीली, ये आपको पता है ये 90 डिग्री होता है। अगर ये एंगल इसको बाइसेक्ट मतलब ओपी लाइन एंगल APB को बाइसेक्ट कर रही है तो ये एंगल आपका कितना होगा 40 डिग्री। लेकिन ये चीज आपको जब हमने वो थ्योरम प्रूव करी थी कि टेंजेंट की जो लाइन होती है वो हमेशा इक्वल होती है। जब आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ्स क्या होते हैं, इक्वल होती है। तो वहां से इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया था। तो सेम वैसे ही आप यहाँ पर इन ट्रायंगल POA एंड POB दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे हम। यहां से हमें पता है PA इक्वल टू PB दोनों क्या है, टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और जो OP और OA है वो क्या है, रेडियस है। और जो OP लाइन है वो तुम्हारी क्या है, कॉमन है, कॉमन है। तो यहां से दोनों ट्रायंगल आपकी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। दोनों ट्रायंगल आपकी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। दोनों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। भाई जो OP लाइन है, OP लाइन बाइसेक्ट द एंगल, बाइसेक्ट द एंगल APB एंगल को बाइसेक्ट करेगी। तो यहां से एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। तो ये एंगल आपका कितना होगा, 40 होगा। तो एंगल APO क्या हो गया आपके पास, 40। ये एंगल 40 और ये एंगल 90। आपसे ये एंगल पूछा हुआ है, एंगल आपको कौन सा निकालना है, POA। तो 180 में से आप क्या माइनस कर दोगे, इन दोनों का सम। तो 90 प्लस 40, 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा, 50। तो ये आपके पास कितना आ गया, 50। अगर आपसे ये कंप्लीट एंगल पूछ लेता तो कंप्लीट क्या हो जाता, 100, है ना, बिल्कुल इजी। तो आपको सिर्फ कंसेप्ट ध्यान में रखना है, बाकी आपका इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन, लास्ट के हमने बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए, MCQ कर लिए, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्या कहते हैं कि जो सर्कल का डायमीटर है, ये डायमीटर है, सेंटर से, डायमीटर क्या होता है, सेंटर से पास आउट होता है, वही क्या होता है, तो ये इस डायमीटर के एंड पे दोनों पे टेंजेंट है। तो कह रहा है कि ये दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल। अब भाई ये सब आपको पता है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, भाई ये OA मान लिया, और ये आपका PR QT PS और ये OB। अब आपको पता है OA और OB क्या होती है, रेडियस है, और रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। तो OA परपेंडिकुलर PR एंड OB परपेंडिकुलर TS। परपेंडिकुलर है तो ये एंगल आपके क्या होंगे, 90 डिग्री। भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, लेकिन आपको प्रूव करना है। तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दोनों 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। लेकिन ये 90 डिग्री इक्वल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होती है तभी बनेंगे। तो यहां से आपके पास PR पैरेलल टू TS, आपको यही क्या बताना है, प्रूव करके बताना है। भाई ये चीज आपने 9th क्लास में पढ़ी है लाइंस एंड एंगल वाले चैप्टर में, कि जब दो लाइन पैरेलल है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है। ये चीज आपने पढ़ा है। अगर इनका कन्वर्स भी देखा जाए, कन्वर्स भी था, अगर एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी अगर आपके इक्वल है, तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होगी। ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A
एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से क्या कह रहा है कि ये सेंटर O है, इस सेंटर से जो टेंजेंट A पॉइंट से डाला गया है उसकी डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर। सेंटर एट द सर्कल इज, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितना है 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपके पास कितना है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, बिल्कुल इजीली आप निकाल सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर क्या होगा भाई, ये रेडियस है आपका, बेस है, परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपके पास एक ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आप मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 कितना हो गया आर आपके पास कितनी आ गई 3। यहाँ पर माइनस आपको लेना नहीं है, रेडियस हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाएंगे आपके पास। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, टू कंसेंट्रेट सर्कल आर ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड। कंसेंट्रेट का मतलब क्या होता है कि दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो एक ही है, ठीक है। तो एक की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये उसने आपके पास दिया है। द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो बड़े वाले सर्कल का जो कोड है उसकी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, मतलब छोटे वाले सर्कल को वो टच कर रही होगी, तो वो छोटे वाले सर्कल की तो क्या बन गई टेंजेंट बन गई, और बड़े वाले सर्कल की क्या होगी कोड होगी। तो यहाँ पर जो बड़े वाले सर्कल की टेंजेंट बड़े वाले सर्कल की कोड कह दो या छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट कह दो, उसकी लेंथ आपसे पूछ रहे हैं, तो वो लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमारे पास रेडियस है दोनों सर्कल की, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये आपको पता है कि ये क्या है आपके पास ए बी, ओ ए और ओ बी क्या है, दोनों बड़े वाले सर्कल की क्या है रेडियस है, और वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर हमारे पास यहां से हम इस पे परपेंडिकुलर डालें ओपी, ओपी क्या है परपेंडिकुलर है ए बी पे, क्योंकि ओपी क्या है छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, तो ओपी आपके पास कितनी है 3 सेंटीमीटर। भाई ओपी 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। आपको ये दिख रहा होगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लग रही होगी, वहां से हमारे पास एपी आ जाएगा, लगा दो। इन अ ट्रायंगल एओपी में पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना हो गया आपके पास 16, तो ये आपके पास एपी आपके पास कितनी आ गई 4, एपी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। एपी 4 सेंटीमीटर होगी, आपको कितनी बतानी पूरी एबी बतानी है, तो एबी क्या हो जाएगी एपी का डबल है भाई 2 टाइम्स है ना, तो ये कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। एबी आपके पास कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, है ना बिल्कुल। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बच्चों को इजी भी बहुत लगता है, इजी भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन करते टाइम क्या करते हैं गलती हो जाती है। कैसे देखो, अब यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक सर्कल है वो किसके अंदर बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल के अंदर। प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, भाई अपोजिट साइड का सम है यहाँ पर। देखो सबसे इजी कैसे है भाई, ये जो B पॉइंट है ये एक्सटर्नल पॉइंट होगा इस सर्कल का, तो यहाँ से BP इक्वल टू BQ होगा, क्यों लेंथ ऑफ द टेंजेंट। देखो अब यहाँ पर प्रूफ देखो, यहां से AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS क्यों इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है इक्वल होती है। अच्छा, यहां से BP इक्वल टू BQ, BP PB इक्वल टू BQ, ठीक है हो गया। यहां से ये पॉइंट है
इक्वल टू सी क्यू। अब यहां से हमारे पास ये डी पॉइंट बच गया, तो यहां से डी आर इक्वल टू डी एस। अब बच्चे करते क्या है, ये चीज को तो सही लिख देंगे, लेकिन जब ये एडिशन करेंगे तीनों, ये चार आपके पास इक्वेशन हो गए, इनका जब एडिशन करते हो तो आपके पास ए बी प्लस सी डी नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लिखने में उल्टा कर देते हो। एक बार समझना, जैसे ए पी इक्वल टू ए एस मैंने लिख दिया, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बी पी इक्वल टू पी बी, तो क्या ये दोनों ऐड होके ए पी बनेगा? भाई ए पी प्लस बी क्यू ऐड होके दोनों ऐड नहीं हो रहे ना, तो जो जिसमें ऐड हो रहा हो आपको उसी हिसाब से लिखना है। तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी है कि यहाँ पर एपी इधर है, एपी में ऐड आपको किसको करना है? बीपी को, तो उसी हिसाब से आपको लिखना है। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट, इनको नाम दे दो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ, एडिंग द इक्वेशन, इन सबको ऐड कर दो। तो एपी लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड करनी है, राइट साइड राइट में। AP प्लस BP CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP मिलके क्या बन रहा है? AB। CR प्लस DR मिलके क्या बन रहा है? CD। यहां से BQ और CQ मिलके क्या बन रहा है? BC, सॉरी। और AS और DS मिलके क्या बन रहा है? AB। आपको यही क्या करना है? प्रूव करना था। बिल्कुल इजी है ना प्रूव करना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी अब आपके पास क्वेश्चन बचते हैं 9, 10, 11, 12। ये 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।